Agriculture is the largest source of livelihood in India. Over 700 million people depend on agriculture for their livelihood. And Indian agriculture is extremely dependent on groundwater. India is the largest user of groundwater in the world. In fact, we extract 239 trillion liters of groundwater every single year. And the flip side of it is that we don't store enough of the water. Decades of using chemical fertilizers and heavy equipment and machinery on our farms has made the earth extremely dense. The rainwater is not percolating down to replenish all the groundwater that we take out. आज गांव में हम अगर पानी की परिस्थिति देखेंगे तो पीने के पानी की तो इतनी बड़ी समस्या है। क्यों? जब 30-35 साल पहले वाटर लेवल 50 फीट पे 100 फीट पे था, आज वही वाटर लेवल 500-600 फीट पे गया है। 4 महिने उन्हाळा आम्हाला पाणी नव्हतं प्यायला, लांब लांब दूर दूर जावं लागायचं, 2-2 किलोमीटरवर पाण्याला 2 हापश्या होत्या, एके बी हापशीला पाणी नव्हतं। 2015 मध्ये जो दुष्काळ होता त्या दुष्काळाला कंटाळून सर्व शेतकऱ्यांनी कुठेतरी औरंगाबाद सारख्या ठिकाणी जाऊन काहीतरी छोटी मोठी नोकरी किंवा उद्योगधंदा करण्याचा या ठिकाणी सर्व शेतकऱ्यांनी निर्णय घेतला। सर्वांना समृद्ध अशी शेती होती, परंतु शेतीला जे महत्त्वाचं लागणारं पाणी आहे ते पाणी या ठिकाणी कुठंच आम्हाला दिसत नव्हतं। यही समस्या है कि पानी को अगर हम रोकने के साधन निर्माण करेंगे और उसको जमीन के अंदर स्टोर करेंगे, असंख्य अनाजों का उपज वो हमको दे सकता है और हमको आर्थिक समृद्ध कर सकता है। So climate change is accelerating and the weather is becoming more unpredictable and much more intense, right? Our challenge is that we need to solve this water crisis extremely quickly. Therefore, the search when we were trying to do a project was for a type of intervention that can be done across the nation in a very, very rapid way. तो फिर हमने ढूंढ निकाला और एक उसको नाम दिया जलतारा। देखो, मैं खुद किसान हूँ, मुझे 20 एकड़ जमीन है, एक एकड़ के एक बीघे के मेरे परिक्षेत्र होते हैं। जब बारिश आती है, बहुत सारा पानी जमीन के ऊपर पड़ता है और वो बहने लगता है, तो उस 1 एकड़ बीघे में या 1 एकड़ क्षेत्र में जो पानी बह के सबसे पहले जहां पर स्लोप होता है उस कॉर्नर पे जाके रुकता है। हम क्या करते हैं, एक 4 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 6 फीट डेप्थ वाला एक शोच खड्डा बनाते हैं। किसान का काम सिर्फ इतना ही है कि उस गड्ढे को पत्थरों से भरा जाए। क्यों पत्थर भरना है? अगर पत्थर नहीं भरेंगे तो उसमें मिट्टी 2 ही बारिश में आके वो गड्ढा मिट जाएगा। पत्थर अगर हम भरेंगे, नीचे बड़े पत्थर, फिर छोटे पत्थर, फिर बड़े पत्थर, फिर छोटे पत्थर, तो वो कम से कम 15 से 20 साल तक वाटर को पर्कुलेट करने का और जमीन में स्टोर करने का मार्ग बन सकता है। So don't think of the recharge pit as a place to store water. Think of it as a pipe. It is a transport pipe that routes rainwater from the top dense layers way down underground to recharge the underground aquifers. सोच लो आप, 4 महीना बारिश आएगी, एक भी बूंद बारिश का उस गांव के परिक्षेत्र को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। कहां पर भी आप बोरवेल ले लो, समर वेकेशन में आपको गारंटी के साथ पानी लगेगा। आज हम केंदड़े पोखरी नाम के गांव को जा रहे हैं, जहां पर हम जलतारा का मोबिलाइजेशन करने के लिए जा रहे हैं। 2 दिन पहले हमारे वॉलेंटियर्स युवाचार्य आर्यम इस गांव में आए थे। उन्होंने किसानों से बात किया, सर्वे किया और उन्होंने आज पूरी तैयारी करके रख दी है। और किसान भी उत्सुकता से हमारी राह देख रहे हैं कि पानी आने वाला है और हमारा हल निकलने वाला है। बरोबर? ठीक, ओके, चला सगळ्यांना राम राम, जय गुरुदेव। मित्रों, माझं नाव आहे डॉक्टर पुरुषोत्तम आहे, मी वाटूरचा आहे। मी पण शेतकरी कुटुंबातला आहे, शेतकऱ्याचा मुलगा आहे। आपण सगळे शेतकरी आहेत। आता मला सांगा बरं, आपल्या गावात पाण्याची परिस्थिती कशी आहे? बिकट आहे। बरं, आता हे असं का झालं? 40 वर्षापूर्वी तर बदबद पाणी होतं, ऊस होते, केळी होते, नंतर ही परिस्थिति का आई? याचा विचार केला का तुम्ही? जब हम ये वीडियो के माध्यम से इसका टेक्निक कैसा है, इसको हम करते कैसे हैं, 1 एकड़ में 4x4 का शोच पीट लेना है, उसमें आपको पत्थर फिल करना है, ऐसे पूरे गांव के 2000 एकड़ में 2000 पीठ हमको बनाने हैं। इतना सरलतर कार्यक्रम जब हम उनको समझाते हैं तो इतने उत्साहित होते हैं कि बस हमको ये करना है और हमको पानी की समस्याओं का समाधान करना है। तयार आहे सगळे जण? करायचं गाव पाणीदार, शिकवायचे आपले पोरं। कोण कोण तयार आहे जलताराचे खड्डे घ्यायला, शोष खड्डे घ्यायला? So over the last 2 years,
Art of Living has executed Jaltara in about 37 villages, and we have dug 19,000 recharge pits in total. And the results are just spectacular. Our impact study shows that on average, water tables have increased by 14 feet. Farmer income has increased by 120%. Moreover, crop spoilage due to waterlogging has been completely eliminated. पहिलं आमच्या गावात कधी योजना नव्हती, पण आता यांच्या योजनामुळे, जलतारा योजनामुळे पहिल्या सोमवारी पाण्याचा हिरा बंब भरला आणि हापशीला पाणी पण आलं. योग्य काम झालं. आम्ही कुठं पण गेलो तो म्हणतो योजना करा तुम्ही. तर त्याचं काम सुरू व्हायच्या अगोदर आमची जमतेम परिस्थिती राहायची नाजूक, कारण की इथं पाण्याचा स्लो असल्यामुळे पाणी वाहून जायचं पहिलं आणि इथं थांबत नव्हतं. ह्या खड्ड्याने असा फायदा झाला आमचा की ते पहिलं जे ओव्हर पाणी झालं ते पाणी विहिरीत उतरायलं. आता त्या विहिरीत उतरलेल्या पाण्याने आम्हाला उद्या येणाऱ्या पिकाला त्याचा भरपूर फायदा होणार आहे. मला सांगायला आनंद होतो की औरंगाबाद सारख्या ठिकाणी जाऊन 10-20 हजार रुपयाची नोकरी करण्यापेक्षा आज आम्ही आमच्या शेतामध्ये एवढे सुखी आणि समृद्ध आहोत. आमचा 10 जणांचा ग्रुप बनवला आणि त्या 10 जणांच्या ग्रुपनी शेडनेट हाऊस बनवले. 1 किंवा 2 पिकं जास्त व्हायचे. त्या जमिनीमध्ये आम्ही 7-8 पीक घेत आहोत. पहिलं आमच्या गावामध्ये जवळजवळ 90% कच्चे घर होते, कच्चे. आता आमच्या गावामध्ये कोणी बी सर्वे करायचा, आमच्या गावात 60-70% पक्के घर झाले. अजून 2023-24 पर्यंत बंद हे पक्के घर होईल. तुम्हाला हे कच्चे घर दिसणार बी नाही, कारण ते काय आम्ही शासनाच्या योजनेचे नाही, काय नाही, स्वतःच्या खर्चातून बांधकाम करायला. तर माझ्या घराला मी बोर्ड बी जलताराच लावला. So, the Art of Living's goal is to dig 50 million recharge pits across 100,000 villages in 5 years. We estimate that these pits will recharge up to 30 trillion liters of rainwater every single year. So if you consider all the benefits of Jaltara, right? Increased groundwater levels, flood prevention, eliminating crop spoilage, we think that Jaltara can be one of the highest ROI projects ever done in the history of India. हमारे इस कार्य को पूर्ण करने के लिए आपके समर्थन एवं भागीदारी से ही हम इस लक्ष्य को प्राप्त करके भारत को जल समृद्ध राष्ट्र बना सकते हैं. हम इस चुनौती में सहयोग देने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं.